जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हॉल ऑफ असैसिन के असैसिन मास्टर ने पलादिन लीडर से बात की थी और हमें भी पता चल गया था कि आखिर सायर असल में असैसिन नंबर 1 है जो कि रिबॉर्न होकर आया है, यानी इसे यंग जनरेशन का सबसे जीनियस वॉरियर हम कह सकते हैं। अब फिर हम असैसिन मास्टर, जिसका नाम मास्टर यंगजी है, उसको अपने जासूस से बात करता हुआ सुनते हैं, जो सायर को खबर देता है कि सायर हाओशन को सही सलामत उसके घर पहुंचा आई है और यंग वैंग हंगजाओ की हालत काफी बुरी थी, लेकिन अब वो सुधर रही है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मास्टर यंगजी बताता है कि टेम्पल ऑफ असैसिन और टेम्पल ऑफ नाइट्स के बीच में कई सालों से दोस्ती है जो हम भी टूटने नहीं दे सकते हैं, और यंग वैंगजाओ तो यंग जनरेशन में बेस्ट नाइट है जो कि मैनकाइंड के लिए एक रे ऑफ होप है, इसलिए उसको हमें कैसे भी करके बचाना होगा। तो मेरी तरफ से प्रीस्ट टेम्पल में जाओ और चाहे कितने भी पैसे खर्च क्यों ना हो जाए, अच्छे से अच्छा इलाज और डॉक्टर ढूंढ कर लाओ। और फिर जासूस अपनी तरफ से एक बात और बताता है कि जो हाओ शैन है ये बचपन से ही काफी टफ और सिंसियर है, जिसका एकमात्र सपना एक बहुत बड़ा नाइट बनने का है। वो बड़े से बड़े एनिमी के सामने नहीं डरता, और जब सायर असासिन टेम्पल से पहली बार भागी थी तब हाओशन को उसने अपना दिल दे दिया था, और अगर जब हाओशन उसे ना मिला होता तो सायर कभी अपने आप घर वापस ना लौटी होती, और हाओशन अब उन्हें फिर से मिल गया है। लेकिन अभी तक हाओशन को सायर की असली आइडेंटिटी नहीं पता चली है। उसे सिर्फ यही लगता है कि सायर एक ऑर्डिनरी अंधी लड़की है, लेकिन मैंने हाओशन को देखा है कि वो फिर भी सायर की काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। सायर के लिए ये रिलेशनशिप उसके अंधकार भरे जीवन में एक उजाले की तरह है, और उनका बॉन्ड मुझे काफी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके कुछ अजीब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यांग गांगसा काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट चलो उसकी जान बच गई, लेकिन आगे इसकी क्या गारंटी है कि सायर ऐसे ही फिर से किसी की जान नहीं लेगी और तबाही नहीं मचा देगी। उसके अंदर अभी भी जो गुस्सा और अंधेरा है वो उसके दिल को घेरे हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि हाओशन उसके अंधेरे से भरे जीवन में रोशनी ला देगा। मास्टर यिनजी को भी इसका काफी दुख था, और वो पर्सनली यांग बैंगजाओ के पास जाकर उससे माफी मांगने का डिसाइड करते हैं। वहीं हम सायर को देखते हैं जिसने खाई में गिरते हुए हाओशन को बचा लिया था, और वो उसे रूम में ले आई है और उसका ध्यान रख रही है, लेकिन वो अभी भी आंखें नहीं खोल रहा और वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती है, इसलिए वो वहाँ एक नोट छोड़कर चली जाती है। वहीं हाओशन सपने के अंदर माउंट ओडिन में है, और तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसके पापा ही है। वो हाओशन की प्रोग्रेस से काफी खुश है, और हाओशन अपने पापा को देखकर खुश है। उसके पापा उसे उसको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने को कहते हैं और दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। हाओशन अपना बेस्ट उनके सामने रखता है, लेकिन वो उसके हर एक अटैक को एक ही तलवार में रोक दे रहे हैं, और वो हाओशन से कहते हैं कि तुमने अभी तक अपनी लिक्विड एनर्जी को अच्छे से यूज करना नहीं सीखा और नहीं जाना कि ये कैसे काम करती है। वो फिर उसे अपनी लिक्विड एनर्जी से तलवार यूज करते हैं और एक ही बार में कई सारे अटैक करके हाओशन को दूर फेंक देते हैं, और ये देखकर हाओशन हैरान हो जाता है। वो हाओशन को समझाते हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को तुम पानी की तरह मानो और अपनी बॉडी को एक नदी की तरह। तुम्हें अपनी एनर्जी रूपी पानी को बॉडी रूपी नदी में बहाना है। हाओशन ऐसा ही फील करने लगता है, और उसकी लिक्विड एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है, और फिर मास्टर जिंग्यू इस एनर्जी को स्वॉर्ड में एक्यूमुलेट करने को कहता है, और फिर मास्टर जिंग्यू इस एनर्जी को स्वॉर्ड में एक्यूमुलेट करने को कहता है, जिस पर हाओशन ऐसा ही करता है, और उसकी लिक्विड एनर्जी फाइनली स्वॉर्ड में आ जाती है, और उसके पापा काफी खुश होते हैं। हाओशन फिर अपनी तलवार को रखकर कहता है कि मैं जल्द ही टायर 7 का नाइट बन जाऊंगा, तो तब मैं आपसे और मॉम से मिल सकूंगा, जिस पर उसके पापा हाँ कहते हैं, और मास्टर जिंग्यू जाने लगते हैं। लेकिन जाते जाते वो कहते हैं कि टायर 5 अभी शुरुआत है और तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है। जब तुम टायर 6 पर पहुंच जाओगे तुम्हें विच विंग्स भी मिल जाएंगी, जिससे तुम हवा में उड़ सकोगे, और लेवल 7 पर पहुंचने पर तुम्हारी शाइनिंग बॉडी तुम्हें लाइट का यूज करके गार्ड करेगी, और जब तुम टायर 8 पर पहुंच जाओगे तो तुम्हारा स्पिरिचुअल एस्ट्रल बाहर आने लगेगा और तुम इविल स्पिरिट्स को भी मार सकने लगोगे। टायर 7 पर पहुंचने के बाद तुम गॉड डोमेन के अंदर पहुंच जाओगे, और अब एक बात ध्यान रखना कि जहाँ भी तुम जाओगे
और जैसे भी तुम परफॉर्म करोगे तुम हमेशा मेरे गर्व करने का कारण बने रहोगे। अब फिर वो गायब होने लगते हैं और हाउशन उनको गायब होता देख टेंशन में आ जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है और डर के मारे उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे शायर का लेटर मिलता है कि तुम मेरी चिंता मत करना, जब तुम फाइनल राउंड स्टार्ट करोगे तब हम एक दूसरे से मिलेंगे। हाउशन अच्छे से कुछ नहीं समझ पाता और वो जब साइड में देखता है तो वो टीचर ये हुआ को देखकर हैरान हो जाता है। टीचर ये हुआ उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम टायर 5 पर पहुंच गए और लगता है अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं, जब तो तुम एक मैच के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। हाउशन उन्हें समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपना बेस्ट देना चाहता था। जिस पर टीचर ये हुआ जब उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुम डेमंस के खिलाफ अपनी टीम को लीड करते हुए लड़ोगे तो तब भी क्या ऐसे ही करोगे। जिस पर हाउशन कहता है कि जब मैं टीम में होऊंगा और मेरी जान बचे रहना मेरी टीम के लिए जरूरी है, इसलिए तब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये हुआ को ये बात उसकी सही लगती है और हाउशन को पता चलता है कि वो 3 दिन से सो रहा है और अब कल उसका डेमन हंटिंग कंपटीशन का फाइनल राउंड है। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, तुम अब टायर 4 का वॉरियर हो और अब तुम्हारा ओपोनेंट चिंता करेगा। अब अगले दिन डेमन हंटिंग कंपटीशन शुरू होता है जिसमें हाउशन लिंसी के साथ आगे अंदर जा रहा है और यही सोच रहा है कि आखिर सार मुझे फाइनल में कैसे मिलेगी। अब वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें लिंजन मिलता है जो फाइनल तक पहुंच चुका था और ये देखकर वो दोनों हैरान है। लिंजन कहता है कि तुम्हें याद है ना कि अगर हम दोनों टॉप 3 में आए तो तुम्हें मुझे अपनी टीम में लेना होगा। जिस पर लिंजी थोड़ा उसे हटाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लिंजन बताता है कि ऐसा ही होगा क्योंकि विश टेम्पल के प्रीलिमिनरी राउंड्स में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। जिस पर हाउशन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि फर्स्ट तो मैं भी नहीं आया अपनी फील्ड में, टॉप 3 में आने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा हैं। जिस पर लिंजन बताता है कि फाइनल राउंड्स प्रीलिमिनरी राउंड से अलग होते हैं और इसमें लक भी काफी रोल प्ले करता है। और फिर वो ऐसे ही और बातें बताने लगता है और आगे चलते चलते हाउशन को यांग बैंगसाओ देखता है जो पूरी तरह से हेल्दी नहीं था। यहाँ टोटल 60 लोग फाइनल में पहुंचे हैं और वो सोचने लगता है कि आखिर शायर यहाँ क्यों ही आएगी। लेकिन तभी हम असासिन हॉल के कुछ असासिन्स को एक साथ आता हुआ देखते हैं जो वहाँ आते हैं और हर तरफ फूल बरसा देते हैं और हर तरफ अपने आदमियों को तैनात कर देते हैं और सभी लोग धूमधाम से पटाखे फोड़ने लगते हैं और वहाँ शायर आती है और सभी शायर के आगे झुक जाते हैं। ये देखकर सब काफी शौक होते हैं क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि ये लड़की असासिन नंबर 1 है। यांग बैंगसाओ भी इसे देखकर गुस्से में अपने हाथ पीछ लेता है और शायर सीधे हाउशन के पास आती है। यांग बैंगसाओ को फिर हम पास में देखते हैं जो कि अपने बेड पर पलादिन लीडर से बातें कर रहा था। पलादिन लीडर बताते हैं कि असासिन हॉल ने खुद यहाँ का सबसे बड़ा हीलर तुम्हें हील करने के लिए भेजा है, इसलिए इस मैटर को अब यहीं खत्म कर देते हैं। वो तुम्हारे मुंह बोला मुआवजा भी देने को तैयार है। जिस पर यांग बैंगसाओ ने डिसाइड किया था कि उसे सिर्फ उसको हराना है और तभी उसका बदला पूरा होगा। शायर हाउशन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। हाउशन जब उसे कहता है कि तुम असासिन नंबर 1 हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा शायर ही रहूंगी। और इनकी बातों से सब समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं अब हम सभी टेम्पल्स के मास्टर को देखते हैं जो ऊपर बैठे उन सभी को देख रहे हैं और अपने अपने डिसाइपल्स के जीतने की आशा प्रकट कर रहे हैं। और अब मास्टर यिंगजी वहां आकर ग्रुपिंग करने का डिसाइड करते हैं और वहां बॉल्स फेंक दी जाती हैं। ये बॉल्स अलग अलग कलर्स की हैं और जो सेम कलर्स की बॉल उठाएंगे वो सेम टीम में होंगे। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है।